क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कबीर एंड रेशमा आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो सिंपल सा रेशियो दिया हुआ है, 4:1 दिया हुआ है। ओके, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019 आर एस फॉलो। तो बैलेंस शीट भी हम लोगों को दिया हुआ है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है स्टार्ट करते हैं। उसके अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, देखो गुडविल कितना है 66,000। गुडविल का अमाउंट लिख दिया हमने 66,000। नेक्स्ट क्या है, सन्ड्री डेप्टर्स कितना है 30,30,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग 1 लाख दिया हुआ है। नेक्स्ट हाँ, बैंक बैलेंस गुडविल आउटर कॉलम 83,000। देखिए बाद में अपन बाहर कर लेंगे ना, कर लेंगे इसको समझाओ समझ लेंगे। कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, कैपिटल का आएगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में पार्टनर्स का नाम कबीर है, रेशमा है, सुवर्णा भाई स्वर्ण, ठीक है, कबीर रेशमा स्वर्ण। कैपिटल कितना दिया है पहले का 1,05,000, दूसरे का 75,000, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं हम लोग क्या है, जनरल रिजर्व। बोलो जनरल रिजर्व। तो यहाँ पे बाय जनरल रिजर्व जनरल रिजर्व अमाउंट कितना लिखा है जनरल रिजर्व का, हाँ रेशियो दिया है 4:1। तो मतलब 5 से डिवाइड हो जाएगा है ना, तो 5 6 30 हो जाएगा। ओके, तो 6 into 4 कितना हो गया 24,000। और दूसरे का आ जाएगा, रेशियो में डिवीजन करना आना चाहिए आप लोग को। हाँ, मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ। डायरेक्ट क्या करता हूँ मैं, जो टोटल अमाउंट है उसको रेशियो का जो टोटल होता है उससे डिवाइड कर लेने का, फिर जो रेशियो है उससे दोनों बार मल्टीप्लाई कर दो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। देखो रिजर्व फंड कितना है, और उसके बाद में लिखा हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस कितना है, कहाँ पे आएगा वो, कैपिटल के आएगा, ठीक है ना। अब देखो P&L अकाउंट कितना दिया हुआ है वहाँ पे 6,000। अब देखो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ ना, 6,000 को डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे 5, क्योंकि ऊपर 4:1 था, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो 5 1 5 5 2 10 1200 हो जाएगा, बराबर है। अब 1200 मल्टीप्लाई बाय पहले का रेशियो कितना था 4, तो 12 4 का कितना हो गया 48 है ना। तो यहाँ पे बाय P&L अकाउंट पहले का आ गया 4800 और दूसरे का आ गया 1200 हो गया, रेशियो निकल गया। अपने को लिख कर निकालने की जरूरत हुई, तो अपना कैलकुलेशन इतना स्पीड होना चाहिए कि अपने को उतना टाइम बचे कि लिखो पीछे पलटो निकालो लिखते रहो, तो टाइम अपने को शॉर्ट पड़ जाता है, बस इसीलिए। क्रेडिटर फॉर गुड्स वो इधर लिख दिया हम लोग ने, क्रेडिटर फॉर गुड्स कितना है 48,000। नेक्स्ट क्रेडिटर फॉर एक्सपेंस कितना है, ठीक है ना। ये पोस्टिंग का काम पूरा हो गया। जैसे बहुत सिंपल सा दिया हुआ इसके अंदर है ना, स्वर्णा टू ब्रिंग 20% ऑफ शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट फॉर 45,000। स्वर्णा को 20% प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। इसके पहले आपको रेशियो लिखा था 1/4 मिला है या 1/5 मिला है, यहाँ पे 20% मिलेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, उसका यूज यहाँ पे होगा जब रहेगा अपन देखेंगे। बट अभी काम का क्या अपना प्रॉफिट कितना दिया है, सॉरी कैपिटल उसने कितना लाया है 45,000 जो है वो उसका क्या है कैपिटल है। तो कैपिटल कैश बैंक के डेबिट पे आ जाएगा टू स्वर्णा कैपिटल अकाउंट कितना लाया उसने 45, तो ये 45,000 हुआ। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पर आ जाएगा बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये तीसरे के कॉलम में आ जाएगा 45,000, ठीक है। कैपिटल का 2 इफेक्ट हो गया। अब गुडविल ऑफ दी फर्म टू बी वैल्यूड एट 75,000। अब गुडविल की फर्म की वैल्यू करने बोला है। अब देखो यहाँ पर गुडविल अपने को ऐसा नहीं बोला है कि गुडविल को रेज करने बोला है या गुडविल कैश में आया, गुडविल की फर्म की वैल्यू को 75,000 करना है। तो अब ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल बैठा हुआ है,
है ना। अब वैल्यूड करना है, जैसे बाकी एसेट्स की रीवैल्यूड करते ना, वैसे ही यहाँ पे इस एसेट की भी रीवैल्यूड करना है। मतलब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, अपने को ऐड करना पड़ेगा और रीवैल्यूड करना है। कितना बनाना है, 75,000। अब 75,000 बनाने के लिए इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, 66 में प्लस करना पड़ेगा कितना, 9,000। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 9,000 रुपीज को ऐड कर। समझ में आया। अगर ये चीज हम लोगों को बैलेंस शीट में नहीं होता तो हम लोग यहाँ के बारे में सोच सकते थे, बट ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ है और फर्म की वैल्यू को रीवैल्यू करके 75,000 अपने को करने के लिए बोला है। ठीक है ना। तो ये हम लोग ने गुडविल को कितना कर लिया, 75,000। अब आगे क्या बोल रहे हैं हम लोगों को, हाँ सॉरी, सेकंड इफेक्ट क्या आएगा इसका, है ना। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या है, तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट में ऐड हुआ है ना, एसेट में ऐड हो रहा है, तो कहाँ पे आना चाहिए, क्रेडिट में आना चाहिए। अब गुडविल जो रहेगा वो बिलोंग करता है पार्टनर से, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में ना लिखते हुए कहाँ पे लिखना है, पार्टनर कैपिटल क्रेडिट में, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे बाय गुडविल अकाउंट। और कितना ऐड किया आपने, 9,000। कितने जन को बांटना है यहाँ पे, ओल्ड जन को, दोनों जन को। तो 9,000 को 4:1 में बांटेंगे, तो 4:1 मतलब क्या हो गया, 5। 9,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना होगा बोलो, 9,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5 1 जा 5 और 5 कितना, 1 नहीं 1 2 नहीं 1800 आएगा, 1800 आएगा। 9,000 है ना, डिवाइडेड बाय 5। 5 1 जा 5 1 जा कितना बच गया हम लोग, 4। 5 8 जा 00 कितना है, 1800 मल्टीप्लाई बाय 4। तो 1800 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 4 से कितना होता है, 18 4 जा 7200 और 18 1 तक कितना हो गया, 1800। तो पहले वाले को कितना मिला, 7200, दूसरे वाले को कितना मिला, 1800। ये मैं डायरेक्ट इसके लिए कर रहा हूँ कि टाइम बचे, अदरवाइज आप लोग निकालो, पीछे आप लोग जाकर निकाल सकते हो ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ठीक है, तो ये दो इफेक्ट इसका हो गया, एक यहाँ पे प्लस हुआ और एक यहाँ पे आने के बाद हम लोग ने यहाँ पर लिख दिया, दोनों जन को रेशियो में बांट दिया। उसके बाद एडजस्टमेंट, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट। अपने को ये एडजस्टमेंट फर्स्ट टाइम आया है ना, आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट मतलब आरडीडी की कोई जरूरत नहीं है। तो ना तो आरडीडी अपने को बढ़ाना है, ना तो आरडीडी कम करना है। डेटर जैसा था वैसा ही डेटर अपने को बाहर कर देंगे। ठीक है, अब क्योंकि पुराना वाला आरडीडी कितना लिखा था अपने को, 3,000, अब बोल रहा है कि आरडीडी की कोई जरूरत नहीं, तो आरडीडी हटा दो, तो डेटर ग्रॉस में बाहर आ गया है। तो वो जो 3,000 रुपया हमने पहले मान लिया था कि वो लॉस है, अब कैसे मालूम पड़ा कि मान लिया था, वहां पे लेस लिखा था। ठीक है, तो वो लॉस अपना कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, प्रॉफिट में। तो ये यहाँ पर आ जाएगा बाय आर डी अकाउंट, कितना अमाउंट आ गया, 3,000। ठीक है, आरडीडी चारों चीजें क्या क्या चीजें होती है। आरडीडी एडजस्टमेंट में अगर बढ़ा के बोलता है तो क्या होता था अपने लिए, एडजस्टमेंट में ज्यादा करके बोलेगा तो क्या होगा, लॉस होगा। अब आरडीडी एडजस्टमेंट में कम करता है तो क्या होता है, तो ये कम ही कर दिए ना, नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट मतलब आप पूरा कम कर दो। ठीक है, थोड़ा कम करने नहीं बोला है, पूरा ही कम कर दो बोला है। तो पूरा कम कर देंगे तो पूरा क्या होगा, अपना पूरा प्रॉफिट हो गया, तो पूरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, आरडीडी के चारों केसेस हैं, वो आपको याद रखना। पहला, आरडीडी हम लोगों को एडजस्टमेंट में अगर कम करने बोला है ना, तो एडजस्टमेंट में कम करने बोला है, ऊपर वाले से कंपैरिजन में नीचे वाला आरडीडी, एडजस्टमेंट वाला आरडीडी अगर कम हो रहा है तो डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट होगा। डिफरेंस मतलब दोनों को माइनस करके। अगर आरडीडी एडजस्टमेंट में बढ़ाने बोला है तो दोनों का डिफरेंस अपने लिए क्या होता है, लॉस होता है, वो इधर आता है। अगर आरडीडी नो लॉन्गर रिक्वायरमेंट मतलब आरडीडी की कोई जरूरत नहीं है तो आरडीडी निकालेंगे नहीं, पूरा डिफरेंट प्रॉफिट। और अगर ऐसा बोला आरडीडी शुड बी मेंटेन एज इट इज, एज इट इज का मतलब जैसा है वैसा ही रखो। तो ना तो आरडीडी को बढ़ाना है ना तो आरडीडी को कम करना है। तो डेटर में जितना आरडीडी लिखा था उतना ही लिखेंगे, और ना आरडीडी बढ़ा ना आरडीडी कम हुआ तो ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस हुआ, उसका यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये चारों चीजें मैंने एक साथ में बताया, ये आपको याद रखना है। आरडीडी बढ़ेगा तो क्या करना है, आरडीडी कम होगा तो क्या करना है, आरडीडी नहीं लेने बोलेगा तो क्या करना है, और आरडीडी अपने को बोलेगा पूरा यूज कर लो तो क्या करना है। ये चारों केसेस बाद में मैं आपको चारों केसेस लिखवा दूंगा एक साथ में, ताकि आप लोग अपनी बुक में लिख के रखोगे तो वो चीज याद रखोगे। ठीक है, आगे एडजस्टमेंट,
रेंट रिसीव्ड 4,500 इज टू बी एडजस्टेड इन द बुक। अब रेंट रिसीव किया हम लोग ने, अब रेंट रिसीव यहाँ पे कहीं दिया नहीं, अब बोल रहा है कि इसमें एडजस्ट करो। अब सोच के बोलो रेंट रिसीव किया कहाँ कहाँ आना चाहिए। पहले रेंट रिसीव किया तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट में आता है ना, डेबिट में तो लॉस होता है, प्रॉफिट क्रेडिट में आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट रिसीव्ड, कितना अमाउंट 4,500। अब इनकम में आया तो कहाँ पे आएगा? एसेट में आएगा। रेंट रिसीवेबल कितना आएगा? 4,500। ठीक है, ये हो गया इसका रूप है। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? हाँ, द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर टू बी एडजस्टेड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बाय ओपनिंग, क्या बोला है? करंट अकाउंट। तीसरा जो केस बताया था मैंने, कैपिटल बोल सकता है, लोन बोल सकता है, या करंट बोल सकता है, सॉरी कैश, लोन या करंट। तो कैश वाला कल आपने देखा, इसके पहले जो मैंने करा कौन सा था? लोन में। अब यहाँ पे क्या बोला है? करंट के अंदर। तो ध्यान से देखेंगे कैसे करना है। बैलेंसिंग का स्टेप सेम रहेगा। बैलेंस रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस न्यू पार्टनर शेयर। 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर कितना दिया है? 20%। अब रेशियो के वजह परसेंटेज में दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 20% मतलब होता है 20/100, है ना। और कैलकुलेशन वाइज से 100 वन जा 100 माइनस 20 कितना होगा? 80 अपॉन कितना हो गया? 100 ना, 80/100 कैंसिल कर सकते हैं अपन। 0 0 कैंसिल कर लिया, फिर ये कटेगा 2 4 का 8 एंड 2 5 का 10, कितना आ गया? 4 हो गया। बैलेंस रेशियो मिल गया अपने को, कितना मिला? 4/5। न्यू रेशियो इज इक्वल टू क्या है? ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस रेशियो। पहले किसके लिए निकलेगा? फॉर पहले पार्टनर कौन थी? कबीर, है ना। पहले कबीर का निकलेगा। कबीर का ओल्ड रेशियो कितना है? 4/5 इंटू बैलेंस रेशियो कितना आया? 4/5। तो मल्टीप्लाई होगा 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। फिर दूसरा पार्टनर कौन है? फॉर रेशमा, ठीक है। उसका अमाउंट कितना है लोगों का? 1/5। ओल्ड रेशियो कितना है? 1/5। बैलेंस रेशियो कितना रहेगा? 4/5। 4 1 जा 4 5 5 जा 25। तीसरा पार्टनर कौन है? फॉर स्वर्णा, है ना। स्वर्णा का अमाउंट कैसे निकलेगा? डायरेक्ट मतलब 25 साइड में लिखे, इसमें से 16 पहला चला गया, बच गया कितना? 9, है ना। हाँ, 4 चला गया, बच गया कितना? 5। ये 5 किसको दे देंगे? तीसरे को। 5/25। रेशियो क्या बन गया? 16 4 5। कैंसिल नहीं हो सकता, इसको इतना ही छोड़ देंगे। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए फॉर्मूला चाहिए न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर ने कैपिटल कितना लाया? 25 मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू का। ये कितना हो गया? 25/5। कट कर लो, 5 1 जा 5 5 9 जा, है ना 45। फिर ये मल्टीप्लाई कर लूं मैं, 1 2 3 0 हो गया। 9 5 जा 45 का 5 कैरी कितना आ गया? 4 9 2 जा 80 कितना हो गया? 20। मतलब कितना हो गया टोटल कैपिटल? 2,25,000। अब क्या करेंगे? 2,25,000 को रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितने जन को बटेगा? तीनों को। पहले को 2,25,000 मल्टीप्लाई, पहले का रेशियो कितना है? 16/25। दूसरे का 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 4/25। तीसरे में 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 5/25। 25 1 जा 25 और 25 5 जा 225। ठीक है, ये हो गया। और आगे कितना 0 हो गया? 3 0। 16 5 जा कितना हो गया? 80। ये हो गया 80,000। ठीक है, 25 1 जा 25 9, सॉरी 25 9 जा होता है 9 था, और 16 9 से कितना होता है? 16 9 था 1,44,000। यहाँ पे 9 4 से कितना हो गया? 36,000। और यहाँ पे भी कट करके 9,000 आएगा। 9 5 से कितना हो गया? 45,000। पहले का आ गया 144, दूसरे का आ गया 36, तीसरे का आ गया 45। इसको काफी लिखा जाता है यहाँ पर 2 बैलेंस कैरी डाउन। पहले का आया 144, दूसरे का कितना आया? 36,000, तीसरे का आया 45,000। ठीक है, ये अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। पहला कबीर का अमाउंट था 1,44,000,
फिर रेशमा, कितना रहा है? रेशमा का है 36,000। फिर तीसरा है सुवर्णा तो ये करो। 45,000। तीनों का मिलाकर हो जाएगा 2,25,000। ओके, हो गया। अब इसके बाद में क्या काम रहेगा, बैलेंसिंग करना रहेगा हम लोगों को, ठीक है। गुडविल में कुछ भी नहीं आया। हाँ, यहाँ पे डिफरेंस देखोगे कितना अमाउंट है, 7,500। यहाँ पर भी आ गया 7,500, डिफरेंस भी आएगा 500। 2 क्या बनेगा यहाँ पर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में है ना, कबीर और रेशमा, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड बाय कितना होगा, 5 रेशो में 4:1 में बांटना है, डिवाइडेड बाय क्या होगा 5। तो बोलो 5 से डिवाइड करूंगा, 5 1 का 5, फिर कितना बच गया 2, 5 का है ना, यानी कितना हो गया 1,500 इंटू 4, कितना हो जाएगा 6,000 और ये 1,500। 2 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कितना अमाउंट हो गया 6,000 और कितना हो गया 1,500। अब यहाँ पर बैलेंसिंग करेंगे तो एक एक करके देखते हैं। पहले कबीर के अंदर बैलेंसिंग करूँ मैं, 1,05,000 है ना, देखो इधर 1,05,000 में ये 6 मिला, कितना हो गया 1,11,000 में ये 25 मिलाऊंगा तो 24 सॉरी है ना, 11 में 1,35,000 बराबर 1,35,000। और देखो ये 7 4 11 और ये 12 हो गया है ना, तो कितना था 1,35,000 ना, है ना 35 और ये 12, कितना हो गया 1,47,000। यहाँ पर 1,47,000, उसमें से कितना गया 44, कितना डिफरेंस आया यहाँ पर 3,000 बराबर। दूसरे का देखेंगे, देखो ये 75 है ना, 6 मिला है तो कितना हो गया 75 में 6 मिला है 81, और ये दोनों मिलाकर 3,000 होगा। 81 और 3 84,500। यहाँ पर भी आ गया 85,500। अब उसमें से 36 माइनस करना है, 85,500 में से 36,000 माइनस 005, यहाँ पे बच गया 9, यहाँ पे हो गया 7 में से 3 गया 4, तो डिफरेंस कितना आया 49,500। डिफरेंस 45 चाहिए रहे। ओके, अब इनको कहाँ पे ट्रांसफर करना है अपने को, लोन सॉरी करंट के अंदर, तो यहाँ पे लिख देना आपको टू करंट अकाउंट बस, और ये हेडिंग यहीं पे जैसा आपको का आता है करंट अकाउंट अंडरलाइन करके कबीर का अमाउंट हो गया 3,000 और रेशमा का अमाउंट 49,500। अब 49 में 3 मिला दिया तो कितना हो गया 50,500। नीचे आएंगे, यहाँ पे तो कुछ है नहीं तो ये छोड़ देंगे, इसको टोटल करेंगे 83 और 45, कितना हो गया 1,28,000। 1,28,000 ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, कैश बैलेंस 1,28,000, ठीक है ना। यहाँ पे बिल्डिंग में कुछ भी नहीं था, बिल्डिंग 1 लाख की वैल्यू को बाहर कर लेंगे, यहाँ पे टोटल मारना है हम लोगों को, और ये टोटल मारना है, ठीक है। तो ये देखो अपना कितना था 1 लाख और ये 30, 1,30,000 में ये 70 मिला दिया तो 2,05,000 हो गया। 2,05,000 लिख लेता हूँ, 2,05,000, ठीक है। अब ये दोनों मिला दो, ये 12 है और 4 16 और ये 17,300, यानी कि 17,300। 003 12 कैरी 1 और यहाँ पे कितना हो गया 2 और ये कितना आ गया 2, तो कितना हो गया हम लोगों का 2,22,300। इधर भी चेक करते हैं हम लोग, 2 नहीं 23 आया तो फिर कुछ गलती है, हाँ कुछ तो गलती है, देखो क्योंकि यहाँ पे तो 225 अकेला है ना, 225 अकेला है, ये 128 है, ये रॉन्ग, ये 1,28,000 है ना। 28 में 4 मिला है 32,500, 1,32,500। 0,057 और 3,37,000 आ रहा है, 3,37,500। इसको प्लस किया किसी ने 2,25,000, ठीक है। और ये दोनों मिलाकर कितना हो गया देखो 60 है ना, 48 और ये 12 मिलाकर कितना हो गया 60,000, 2,85,000 हो गया।
उसमें 52,500 प्लस करेंगे 52,500 तो क्या हो जाएगा 005,785 कैरी 1 3 तो देखो 3,37,500 वो क्या टैली है ओके थोड़ा सा ध्यान दो परफेक्ट हो जाएंगे तो आ जाएगा कुछ करो हाँ 10 तो रोज ही बचता है ना।